ओम गंगणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड दूसरा सर्ग। रामायण काव्य का उपकरण। तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतृप्त हुए महर्षि वाल्मीकि को शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्र में काव्य का निर्माण का आदेश देना। देवर्षि नारद का उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने उनने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद ने जाने के लिए आज्ञा मानी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वह आकाश मार्ग से चले गए। उनके देवलोक के पधारने पर 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमजा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देखकर मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, भरद्वाज, देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है। इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। तात, यहाँ कलश रख दो और मुझे मेरा बलकल दो। मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूँगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर प्राण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को बलकवल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ में बलकल देखकर वे जितेंद्र मुनि वहाँ के विशाल वन को शोभा देखते हुए सब ओर से विचारने लगे। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वो दोनों पक्षी बड़े मधुर वाणी बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों को उस जोड़े को वहाँ देखा। उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का कारण बैरी था, वहाँ आकर पक्षियों को उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि को देखते देखते बांध से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या कौंची ने करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वह पंखी सदा अपने भार्या के साथ विचरता था। उसका मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त हुए क्रौंची बड़े दुख से रो रहे थे। निषाद ने जिसे मार गिराया था, वो नर पक्षी का वह दुर्दशा देखकर उस धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्मऋषि ने यह धर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति ना मिले, क्योंकि तूने क्रौंच के जोड़ी में से एक की, जो काम में मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाला। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उसके मन में चिंता हुई, अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कर डाला। यह सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है, वह 4 चरणों में अभिध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर यानी 8 अक्षर है तथा इसे बीना के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आवृत्त काव्य रूप या अश्व रूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। मुनि के यह बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उसका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप में ही होना चाहिए। शिष्य का कथन सुनकर मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वह आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उसका विनित एवं शास्त्रक शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी के पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आश्रम पर बैठे और दूसरी दूसरी बातें करने लगे, पर उसका ध्यान उस श्लोक की ओर लगने लगा। इतने में अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वश्रेष्ठ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि जी से मिलने के लिए स्वयं ही उनके आश्रम पर आए। उनके देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वह मन और इंद्रियों के बस में रहकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े रहे और कुछ बोल न सके। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनके कुशल समाचार पूछा। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उसी समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा
सामने बैठे थे कि वाल्मीकि जी का मन उस क्रोक्ष पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी विषय में सोचने लगे, ओह, जिसकी बुद्धि बैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस परमात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही उस वैसे मनोहर कल्लोल करने वाले क्रोच पक्षी के प्राण ले लिए। यह सोचते सोचते उन्होंने क्रोचे के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा, उसी के सामने फिर ब्रह्मा जी को दोहराया। उसे दोहराते हैं फिर अपने मन में दिए हुए साप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब और शोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी मन स्थिति को देखकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोला, ब्राह्मण, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ छंदोमय ब्राह्मण श्लोक रूप में ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से तुम्हारे मुंह में ऐसी वाणी निकली है। मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष है। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त तथा प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है, वह सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस काम में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी के परम पवित्र मनोहर कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक संसार में राम कथा का प्रचार होता रहेगा। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा को लोक में प्रचार रहेगा, तब तक तुम इच्छा न चाह अपने ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके वहाँ अंतर्ध्यान होने से शिष्यों से भगवान मुनि वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परस्पर विस्मित होकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे, हमारा गुरुदेव महर्षि क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समय समान अक्षर वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य गान किया, वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप में हो गया। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोक में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर 1000 श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो इनके यश को बढ़ाने वाला है। उनके श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाला मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घुण तथा संधियों तथा प्रकृति प्रत्यय संबंधों का यथायोग निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता, पतत, प्रकश आदि दोषों का अभाव है। पदों में माधुर्य, इसके अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भाविक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र का रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष, रामायण आदि काव्य के बाल कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ।